60 पार के बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा हेल्थ टेस्ट। 60 की उम्र के बाद चलने का ये टेस्ट जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि 60 की उम्र के बाद आपकी चाल आपके आने वाले 20 सालों की सेहत का राज खोल देती है। जी हाँ, आज यशोदा वॉइस पर हम किसी किस्मत या लकीर की नहीं बल्कि साइंस की बात करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि लंबी उम्र सिर्फ अच्छे जीन्स, जेनेटिक्स या अच्छी किस्मत का खेल है, लेकिन मेडिकल साइंस और बुढ़ापा रोग विशेषज्ञ कुछ और ही कहते हैं। उनका मानना है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद आप बिस्तर से उठकर कैसे चलते हैं, आपके कदम कैसे पड़ते हैं, यही तय करता है कि आपकी आने वाली जिंदगी व्हील चेयर पर बीतेगी या आप अपनी शर्तों पर आज़ाद जिएंगे। चलना कोई मामूली काम नहीं है। जब आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो आपका दिल, फेफड़े, दिमाग, नसें और मांसपेशियां सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हुआ, बिगड़ जाती है। इसीलिए आपकी वॉक ही आपका सबसे बड़ा हेल्थ टेस्ट है। लक्षण नंबर 1, कदमों का संतुलन, बिना लड़खड़ाए चलना। अब बात करते हैं उस पहले बड़े संकेत की जो दिखाता है कि आपकी सेहत फौलादी है। वह है बिना डगमगाए एक निश्चित स्पीड में चलना। अगर 60 के बाद भी आपके कदम जमीन पर मजबूती से पड़ते हैं, आप पैर घसीट कर नहीं चलते और ना ही आपको अचानक संतुलन होने का डर रहता है, तो बधाई हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और आपकी मांसपेशियां आज भी बेहतरीन तालमेल में हैं। इसके उलट अगर चलते चलते अचानक पैर सुन्न हो जाएं या ऐसा लगे कि शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो समझ जाइए कि नसों को तुरंत डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। लक्षण नंबर 2, फेफड़ों और दिल का टेस्ट, बिना सांस फूले चलना। दूसरा सबसे बड़ा संकेत आपके चलने की रफ्तार और आपकी सांसों से जुड़ा है। यशोदा वॉइस पर इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप मध्यम गति से लगातार चल रहे हैं और आपकी सांस नहीं फूलती, छाती में भारीपन नहीं होता या दिल की धड़कन अचानक नहीं भागती, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट और लंग्स एकदम जवान है। स्वस्थ दिल का काम ही यही है कि जब शरीर मेहनत करे तो वह हर अंग तक सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाता रहे। अगर आप ये टेस्ट पास कर रहे हैं तो आप सही मायने में अंदर से मजबूत हैं। रुकिए, क्या आप भी चलते समय बार बार अपनी जेब से फोन निकालते हैं या आपकी कमर आगे की तरफ झुकने लगी है? अगर हाँ, तो संभल जाइए, क्योंकि अब यशोदा वॉइस पर हम उन 3 लक्षणों की बात करने वाले हैं जो सीधे आपकी हड्डियों और स्टेमिना से जुड़े हैं। लक्षण नंबर 3, गजब का स्टेमिना, बिना थके 30 मिनट चलना। तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है शारीरिक सहन शक्ति, यानी आपकी एंड्योरेंस। अगर आपकी उम्र 60 पार हो चुकी है और आप बिना किसी थकावट या कमजोरी के लगातार 30 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक पैदल चल सकते हैं, तो ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा, चयापचय और आपकी मांसपेशियां अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। इतना ही नहीं, अगर थोड़ा सा आराम करने के बाद आपका शरीर वापस उतनी ही एनर्जी महसूस करता है, तो आप अपनी उम्र के बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा फिट हैं। इसके विपरीत अगर सिर्फ 5 या 10 मिनट चलने पर ही ऐसा लगे कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो समझ लीजिए कि शरीर को सही पोषण और रेगुलर एक्टिविटी की सख्त जरूरत है। लक्षण नंबर 4, पैरों और जोड़ों का लचीलापन, कोई दर्द या सुनपन ना होना। चौथा लक्ष्य आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों और जोड़ों की मजबूती को दिखाता है। चलते समय अगर आपके पैरों में, घुटनों में या कूल्हों के जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता और आपके पैरों में बार बार सुन्नपन या ऐंठन क्रैम्प्स नहीं आती, तो आपकी नसों और ब्लड सर्कुलेशन
एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का ग्रीस कम होने लगता है या रीढ़ की हड्डी की नसें दबने लगती हैं, जिससे चलते समय तेज दर्द या सुनपन होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है और आपके पैर बिल्कुल लचीले हैं, तो आपकी सेहत वाकई बहुत लाजवाब है। लक्षण नंबर 5, रीढ़ की हड्डी की सही मुद्रा, सीधी पीठ। पांचवें संकेत है आपकी चाल ढाल का पोस्चर। चलते समय आपका शरीर कैसा दिखता है, ये बहुत मायने रखता है। जो बुजुर्ग चलते समय अपना सिर ऊंचा रखते हैं, कंधे बिल्कुल खुले और सीधे होते हैं और पीठ में कोई झुकाव नहीं होता, उनकी रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियां बहुत मजबूत मानी जाती हैं। यशोदा वॉइस पर इस बात को नोट कर लीजिए कि कमर झुकाकर चलना या गर्दन को आगे गिराकर चलना सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, बल्कि ये ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना और कमजोर मसल्स का इशारा है। एक सीधी और कड़क चाल हमेशा लंबी और सेहतमंद जिंदगी की गारंटी होती है। लक्षण नंबर 6, रफ्तार बदलने का लचीलापन, गति को एडजस्ट करना। छठा और आखिरी लक्षण आपके दिमाग और मसल्स के बीच के उस कम्युनिकेशन को दिखाता है जिसे हम मोटर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर 60 की उम्र के बाद भी आप अपनी चाल को जरूरत के हिसाब से तुरंत बदल सकते हैं, जैसे अचानक तेज चलना, जरूरत पड़ने पर तुरंत धीमे हो जाना या बिना लड़खड़ाए मुड़ जाना, तो समझ लीजिए कि आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम आज भी युवाओं की तरह फुर्तीला है। बढ़ती उम्र में जो लोग अपनी रफ्तार पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उनके गिरने या चोटिल होने का खतरा 80% तक कम हो जाता है। अगर आप में ये सभी 6 लक्षण हैं, तो आपकी सेहत वाकई बेमिसाल है। 60 के बाद टहलने का सही और सुरक्षित तरीका। लेकिन रुकिए, अगर आप अपनी इस लाजवाब सेहत को अगले कई सालों तक ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं, तो यशोदा वॉइस पर विशेषज्ञों द्वारा बताए गए वॉक करने के इन 4 नियमों को कभी मत भूलना। पोस्चर सही रखें, चलते समय हमेशा नज़र सामने रखें, कंधे ढीले और पीठ बिल्कुल सीधी हो। गलत तरीके से झुककर चलने से घुटनों और रीढ़ की हड्डी पर 2 गुना दबाव पड़ता है। सही समय चुनें, वॉक हमेशा सुबह सूरज निकलने के बाद या शाम को ढलते समय करें, जब मौसम सुहावना हो। बहुत ज़्यादा ठंड या कड़कती धूप में बाहर निकलने से बचें। धीरे धीरे शुरुआत करें, पहले ही दिन मैराथन दौड़ने की कोशिश ना करें। शुरुआत छोटी दूरी से करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार समय और स्पीड बढ़ाएं। शरीर की सुने, अगर चलते समय कभी भी छाती में भारीपन, सांस फूलना, चक्कर आना या जोड़ों में अचानक तेज दर्द हो, तो तुरंत रुक जाएं और डॉक्टर की सलाह लें। पैदल चलना शायद आपकी उम्र के साल को नहीं बदल सकता, लेकिन ये आपके आने वाले सालों में जिंदगी और आज़ादी जरूर भर देता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही से अपनी वॉक शुरू कीजिए और अपनी सेहत को फौलादी बनाइए। अगर आज की ये जानकारी आपको ज़रा भी फायदेमंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक और अपने अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही कमाल की और सच्ची जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यशोदा वॉइस। धन्यवाद।